सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज हम देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखेंगे। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स भी देखेंगे, सॉरी आज प्लांट्स देखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं चैप्टर का नाम किंगडम। इसमें दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन होंगे, एक अपना प्लांट्स और एक अपना एनिमल्स। ठीक है, तो दरअसल आज समय की तृप्ति या फिर हम बोल सकते हैं समय के ना होने की वजह से पीडीएफ तो मैं नहीं बना पाया। मैं अपने पॉइंट्स लिख लिख के ही आपको करवा दूंगा, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो सब। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी, ये टैक्स मत समझ देना, ये टैक्स है भैया, कुछ टैक्स से रिलेटेड है गवर्नमेंट के, नो नथिंग। टैक्सोनॉमी होता है, ये एक साइंस है कि हम बोल सकते हैं इट इज़ अ साइंस। वैसे डेफिनेशन पे मैं जाऊंगा भी नहीं। ये क्या है, साइंस है, साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करना, नेमिंग करना, नेमिंग और क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या क्या आ जाएंगे ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स भी आ जाएंगे, अपने एनिमल्स भी आ जाएंगे, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा भैया, टैक्सोनॉमी का मतलब ये है कि अच्छा क्लासिफिकेशन करना है ऑर्गेनिजम्स का। हाँ, तो ऑर्डर क्या होगा क्लासिफिकेशन का, वो भी जरूरी है। तो देखते हैं भैया ऑर्डर क्या होता है क्लासिफिकेशन का। ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन नेक्स्ट पेज में देखेंगे। इसको मैं विद ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछता भी है ये सेम ऑर्डर जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको याद करने के लिए ऐसे याद रखना कि यहाँ लिखना सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। क्या हो अगर मैं इसको थोड़ा पेज को ही चेंज कर दूं, तो तब और ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि मैं बैकग्राउंड में जाके पेज ले लेता हूँ ये वाला, और इसकी लाइन के बीच का जो गैप उसे बढ़ा देता हूँ, एंड नाउ दिस इज परफेक्ट, आई थिंक सो। हाँ, अरे भाई हाँ ना, ये वाला। चलो अब देखते हैं सम, यहाँ से देखें, यहाँ देख लेते हैं सम गर्ल्स, वो फील नहीं आ रहा, अभी भी स्पेस देना पड़ेगा। सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। अब ठीक है। अच्छा भाई, तो देखो सम से सबसे पहले आ जाएगा, सम से एस से सम, एस से स्पीसीज। अच्छा, जी से आ जाएगा जीनस, ओ से, ओ ऐप से याद रखना, यहाँ पे किससे याद रखोगे, ऐप से, ऐप से आ जाएगा फैमिली। ओ से, ओ से आ जाएगा अपना ऑर्डर, क्लास से क्लास ही आ जाएगी, और पी से प्ले, और पी से आ जाएगा फाइलम, और के से कबड्डी, के से आ जाएगा किंगडम। इसी ऑर्डर में याद रखना। वैसे हम इसको याद कुछ इस तरीके से करते हैं, ऐसे ट्राइंगल सा बनता है, इतना बेकार ट्राइंगल भाई। चलो इसमें है नहीं क्या कुछ, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं भी कि नहीं, ये तो चलो इंसर्ट करने का है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये सब हैं क्या। चलो छोड़ दो, अपने को क्या करना, अपने को पढ़ाने से मतलब है भाई। इस तरीके से होता है ये क्लासिफिकेशन, कुछ ट्राइंगल की तरह है, जहाँ पे सबसे टॉप पे यहाँ स्पीसीज, जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम, और लास्ट में किंगडम। ठीक है, ठीक।
मतलब कि यही ऑर्डर रहता है, नीचे से ऊपर याद करना है। सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। अच्छा, ये एक ऑर्गेनिज्म को उसकी स्पीशीज, उसकी जीनस, उसकी फैमिली, उसका ऑर्डर, उसकी क्लास, उसकी फाइलम और उसका किंगडम के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, ये है ऑर्डर। चलो इसको याद रखना। चलो अब बात कर लेते हैं, अब इस बैकग्राउंड को वापस नॉर्मल कर देते हैं अपन, और इसकी जो साइज है चलो कोई ना भाई। देखो ऑर्डर देख लिया, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या है ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन? देखते हैं इसको। देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे एक साइंटिस्ट भैया थे, जिनका नाम है अपना लिनस नाम है जिनका। ये दिया गया था भाई कैरोलस लिनस। इन्होंने दिया था 1758 में। अच्छा, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है इनको। याद रखना भाई, ये चीज है ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, दो किंगडम दिया था, तो कौन कौन से दो किंगडम है? एक अपना प्लांटी, प्लांटे बोलते हैं इसी को, प्लांट्स आ जाएंगे, और एक होता है अपना एनिमले, एनिमलिया। ये दो क्लासिफिकेशन दिए थे। प्लांट्स के अंदर इन्होंने प्लांट्स को इंक्लूड कर दिया, सभी फंगस को इंक्लूड कर दिया जिनको फंगाई बोलते हैं, और एल्गे भी इसी में इंक्लूड कर दिए, और एनिमिलिया में एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया। अच्छा, बस ये दो बार इन्होंने वो किया। अच्छा, लीनस के बारे में देखते हैं। लीनस भाई साहब जो हैं अपने, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है सिस्टम नेचर, और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। सिस्टम नेचर कब लिखी थी? 1735 में लिखी थी। ध्यान रखना ये चीज़। ओके, फिर उसके बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा भाई, ये किस प्राणी ने दिया है? ये जो क्लासिफिकेशन है ये दिया गया है देखो दो के बाद में तीन आ गया, मतलब कि हैकर ही है भाई, हैकर है भाई, हैकर है ना, ऐसे बोल सकते हैं अपन। अर्नस्ट एर्नस्ट हैक्कल, हैक्कल HAECKEL, हैक्कल कब दिया था? ये 1866 में दिया गया था, और इन्होंने ही एक टर्म भी दी थी, एक टर्म दी थी जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी नाम की जो टर्म है, इकोलॉजी, इन्होंने ही दी थी, ध्यान रखना। अच्छा, इन्होंने तीन किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, वो कौन कौन से दिए? एक अपना वही प्लांटे, एक अपना वही एनिमेलिया, और एक और दिया इन्होंने जिसका नाम दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अच्छा, ये प्रोटिस्टा, ये तो समझ गया भैया, प्लांटे एनिमेलिया। प्रोटिस्टा क्या है? व्हाट इज दिस प्रोटिस्टा? इस प्रोटिस्टा में क्या किया गया? जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, जिनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर दिया गया इसमें। अच्छा, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते कौन कौन से हैं? हमें तो नहीं पता भैया, हम बताएंगे। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, ये सब के लिए। ठीक है, चलो अब तीन किंगडम से भी भैया पेट नहीं भरा, तो एक तीन डोमेन क्लासिफिकेशन भी आया। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। किंगडम नहीं है, ध्यान रखना, डोमेन है ना। किंगडम और डोमेन में फर्क होता है भाई। चलो, इसको किसने दिया? किस प्राणी का नाम आएगा यहाँ पे? इसको देने वाले थे अपने वोस थे, कुछ से, कार्ल वोस। हाँ, वोस थे। इन्होंने कब दिया? अभी लेटेस्ट दिया 1990 में। ओके, अच्छा, इन्होंने कौन कौन से डोमेन रखे हमारे सामने? इन्होंने रखा, एक तो रखा बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का डोमेन अलग रखा, और साथ में एक आर्के रखा, आर्के, और एक रखा इन्होंने यूकरिया। ये तीन डोमेन रखे। बैक्टीरिया में इन्होंने बोल दिया कि भैया जितने भी ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं, अब प्रोकैरियोट्स ऐसे मत बोलना सर, ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं?
जाके एक बार सेल वाला लेक्चर देखो, उसमें मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे, वो आ जाते हैं। जैसे सर एग्जांपल बताओ, कोई एक आधा बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो याद रख लो ई कोली, ये इसी के अंदर आ जाएगा। आरके की बात करें तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि काफ़ी छोटे होते हैं, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, बट वो कुछ हद तक हमारे बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। क्यों भैया बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे हो जाएंगे जब वो हैं तो प्रोकैरियोट्स? क्योंकि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। तो इनको कैसे याद रखेंगे? इनको याद रखेंगे प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। भैया मैं नहीं समझा ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज दिस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। देखो होता क्या है कि हमारे जैसे जैसे नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है वो उसमें जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो तो बैक्टीरिया में आ जाएंगे। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जैसे अंटार्कटिका में चलेगा, वहाँ क्या होगा 24/7 कोल्ड इन्वायरमेंट रहेगा, तो काफ़ी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो गया है ना। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया मिलेंगे वो आर्की हो गए। हमारे राजस्थान की बात बताऊँ तो हमारे यहाँ सैलाइन लेक्स मिलती हैं, सैलाइन लेक्स में जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो भी एक एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है उनको भैया, वो मतलब उस लाइक में। तो वो जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में जो बड़े होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अच्छा सर एग्जाम्पल तो बताओ, एग्जाम्पल याद रखो हेलोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम। यूकैरिया की बात करें तो इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और यूकैरियोटिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। इसके अंदर हमारे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, फंगाई आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा, सब आ जाएंगे इसी के अंदर। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सब आ जाते हैं, ठीक है, ओके। अब भैया इससे भी पेट नहीं भरा लोगों का। क्यों नहीं भरा भाई, इनको खा के आना चाहिए था ना। नहीं, इसके बाद इससे मतलब कि 3 डोमेन बाद में आता है सबसे, इससे पहले आ जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और यही हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। भाई साहब ना 2 ना 3 सीधा 5, तो करो याद इनको। इसको दिया गया भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने व्हाइट टेकर भाई साहब थे, RH व्हाइट टेकर। कब दिया था? 1969 में, ओके। कौन कौन से थे चलो देखते हैं उसको। एक हो गया अपना मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ओके भाई समझ गए, समझ गए, ये मतलब कि इन्होंने फंगाई और एल्गी को अलग अलग कर दिया, जी बिल्कुल। तो मोनेरा में आ जाएंगे कौन से, अपने प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, ठीक है। इसके कौन कौन से आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाएगा। ध्यान रखना ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है ये हमारा एल्गे नहीं होता। कहाँ लिखा हूँ आपको, पीछे वाले में लिखा दूँ या यहीं? इसको याद रखना कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है वो एल्गे नहीं होता, ये एक साइनोबैक्टीरिया होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसका नाम में एल्गे आ रहा है पर ये एल्गे है नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें आ जाएंगे यूकैरियोट्स ही आ जाएंगे, लेकिन वो कैसे, मल्टी सेल्यूलर। ओ माय गॉड, ये मल्टी सेल्यूलर का क्या मतलब है? देखो होता क्या है, आपने तो सर बताया था कि यूकैरियोट्स वाले मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं। हाँ तो वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मैंने बताया था मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट इसमें मैं स्पेसिफिकली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो भी एल्गे होते हैं ना हमारे, वो आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। फंगाई की बात करें तो इसकी बात करें तो ये आ जाएंगे अपने फंगाई जितने भी होते हैं। इन्हीं फंगाई को हम क्या बोलते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं हम, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। नहीं समझे? देखो फंगाई क्या होता है, फंगाई वो होता है जो हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर पे लग जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जो बूफण बोलते हैं ना हमारे राजस्थान में बोलते हैं बूफण लगी, बूफण नहीं होती वो क्या होती है, वो फंगाई होती है। क्यों? अचार सड़ रहा है, अचार सड़ने लगता है तो उस पर एक वाइट वाइट सी लेयर आ जाती है। क्यों आती है वो फंगाई लग जाता है उस पर। अच्छा कोई जानवर मर जाता है तो क्या होता है, उस पर फंगाई लगना शुरू हो जाता है, और फिर वो क्या करता है,
वो सड़ने शुरू कर देता है, तो वही होता है। तो ये स्पोर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इनको। प्लांटे में अपने प्लांट्स आ जाएंगे जितने भी हैं, जिनको ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। ऑटोट्रोफिक मतलब देखो दो टर्म होती है, एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हिट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक वो होता है जो अपने खुद से खाना बनाए, और हिट्रोट्रोफिक वो होता है जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो। तो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस से अपना खुद ही बना लेते हैं भैया। ये क्या है, ये कैसे, कैसा भारत है ये आज वाला। ये अपने हेट्रोट्रोफिक होते हैं और मल्टी सेल्यूलर ही ये होते हैं। कोई गीला शकवा इस बात में नहीं है। चलो अब आ जाते हैं अपने क्लासिफिकेशन के टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो इससे भी देखते हैं। इसके अंदर मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा, उनको फट इनको ढंग से समझ लेना भी, फिर वो पूरे चैप्टर में बार बार आएंगे वो टर्म्स, और मैं बार बार बताऊंगा भी नहीं। चलिए सबसे पहले आएगा अपना सेल नेचर। ओके, सेल के नेचर की बात हो रही है, समझ गए। अच्छा, सेल अक्रेंस। ओके, ये भी समझ गए कि सेल किस तरीके से ओकर हो रहा है, आ रहा है सामने। चलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं समझे सर, ये क्या होता है। देखो न्यूट्रिशन का मतलब सेल किस तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब ये किस तरीके से खा रहा है खाना, वही है ये, खाने में ही तो मिलते हैं। और एक है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी नहीं समझे थे, ये भी समझोगे आप। हाँ, सेल नेचर के हिसाब से सिर्फ दो ही आते हैं। एक होता है अपना प्रोकैरियोट्स, ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूनिसेल्युलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। और एक होते हैं हमारे यूकैरियोट्स, इसके अंदर बाकी बचे हुचे सब इसी के अंदर समा जाते हैं। सेल ओकरेंस की बात करें तो भैया सेल या तो यूनिसेल्युलर होगा या फिर क्या होगा, या मल्टी सेल्युलर होगा। अच्छा, यूनिसेल्युलर कौन से होते हैं, अभी तो बताया था ना, कहाँ थे आप उस टाइम। अमीबा बताया था, पैरामीशियम बताया था, यूग्लेना बताया था, उस टाइम कहाँ थे आप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो या तो ऑटोट्रोफिक होंगे भाई, या हिट्रोट्रोफिक होंगे, ये भी बता चुका हूँ मैं। हिट्रोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक वो होते हैं जो खुद से खाना बना लेते हैं, जैसे कि अपने प्लांट्स। प्लांट्स भैया अपने स्वयं पे डिपेंडेंट हैं, अपना सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेते हैं आराम से। हिट्रोट्रोफिक हम जैसे हैं जो बेचारे बेजुबानों को खाते हैं, है ना, दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं हम खाना खाने के लिए, तो हम हिट्रोट्रोफिक हैं। अच्छा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखो या तो सेल्यूलर होगा, या टिश्यू होगी, टिश्यू के बेसिस पे, या फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सिंपल भाई, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था। ओके, चलो अपन नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलो, सबसे पहला आएगा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे, टेंशन मत लो आप, आपको कोई गीला शपवा छोड़ेंगे ही नहीं। चलो मोनेरा की बात करें तो देखो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मैंने बताया था इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको इंक्लूड कर दो। अच्छा, अब मैंने एक बात बताई, देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं रहती, तो वो जितनी भी प्रोकैरियोट्स वाली क्वालिटीज हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। सेल ऑर्गेनल्स नहीं रहते, बताया हुआ है भाई। हाँ, एक्चुअली में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ऑर्गेनल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, और जब तक मैं उसको सही नहीं करूँगा तो मेरे क्या होगा, मेरे को जक नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं सही कर देता हूँ। सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट रहते हैं। ओके, समझ गए। और इसके बारे में क्या देखें, और देखो इनके बारे में क्या देखोगे आप, इनके अंदर जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल, मैंने बताया था आपको, सेल वॉल जो बैक्टीरिया में किस चीज़ की बनी होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन बोल दो या पेप्टिन बोल दो, पेप्टिडोग्लाइकन या पेप्टिन बोल दो। चलो, ये बैक्टीरिया में बनी हुई होती है।
अच्छा, इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रोफिक होते हैं। ओ माय गॉड, ये तो मेरे को आज ही पता चला है कि बैक्टीरिया खुद से खाना बनाते हैं। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। ये जो होते हैं ये या तो फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस, और कीमोसिंथेसिस। अब ये कीमोसिंथेसिस क्या है? देखो, फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है क्या होता है, कि जो हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है प्लांट लीव्स में, और उसी क्लोरोफिल से प्लांट्स क्या कर लेते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उससे खाना बना लेते हैं। और कीमोसिंथेसिस होता है कुछ केमिकल्स वगैरह की मदद से बना लेते हैं, बस खत्म। ओके। और साथ में ये ऑटोट्रोफिक के साथ साथ कैसे होते हैं? हिट्रोट्रोफिक भी होते हैं, बोथ होते हैं। कुछ बैक्टीरिया खून चूसने वाले भी होते हैं भैया, हिट्रोट्रोफिक। चलो, समझ गए। अच्छा, हिट्रोट्रोफिक में भी कैसे? देखो, ऑटोट्रोफिक में तो बता दिया, हिट्रोट्रोफिक में भी बताओ। देखो, हिट्रोट्रोफिक में होता है, एक तो होता है सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइटिक बोल दो या पैरासाइटिक, वही खून चूसने वाला, मतलब चिपक जाएंगे और खून चूसते रहेंगे एक दूसरे का। अच्छा, एग्जाम्पल में इनमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आ जाएंगे। और हिट्रोट्रोपिक वाले की बात करोगे तो इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, एक विब्रियो नाम का बैक्टीरिया होता है। चलो नेक्स्ट, अब मोनेरा भी है ना, अपना दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, टू टाइप्स में फर्दर इसका क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है अपना यू बैक्टीरिया, एक होता है आर के बैक्टीरिया। देखो भाई, यू बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो कि कैसा बैक्टीरिया होता है? ट्रू बैक्टीरिया होता है। ये कैसा बैक्टीरिया होता है? ट्रू बैक्टीरिया। भैया भैया, बैक्टीरिया ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है? मतलब ये ट्रू बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपने आसपास प्रेजेंट रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ओके, पेप्टिडोग्लाइकन, चलो, या पेप्टिन भी हो सकती है। अच्छा, और इनका जो न्यूट्रिशन होता है ना, मोस्टली हिट्रोट्रोफिक ही होता है, मतलब ये खून चूसने वाले ही होते हैं। अच्छा, अब समझ में आया, हाँ बिल्कुल। चलो, आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये कौन से? फोल्स बैक्टीरिया बोलेंगे इनको ना, इनको बोलते हैं एंशियंट बैक्टीरिया, प्राचीन बैक्टीरिया जो अभी तक इवोल्व नहीं हुए, वो अभी तक स्वयं डिपेंडेंट है अपने आप में। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो ध्यान रखना, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी नहीं होती, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी नहीं होती। किसकी बनी होती है वो आपको ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना, इनकी बनी हुई नहीं रहती। और सेल वॉल प्रेजेंट जरूर रहती है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी नहीं रहती, और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जैसे कि जैसे कि जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, साल्ट लेक्स, ये सब में। ओके। अच्छा, आपने अब बोलोगे सर आपने क्या बोलते हैं, इसका तो बता दिया था हिट्रोट्रोफी का कि विब्रियो होता है, ऑटोट्रोफी का भी एक एग्जांपल बताओ। तो वही अपना साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, स्वयं डिपेंडेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे इसको इसीलिए बोलते हैं। ओके, कोई गीला शपवा हो तो कमेंट में ही बता देना। चलो चलो, बैक्टीरिया का मोनेरा वाले का ढंग से पोस्टमार्टम किया और मज़ा आया, वो राहुल गांधी वाला मीम है ना, मज़ा आया। चलो अब दूसरे पे बढ़ते हैं अपना। अब आ जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें अब। देखो, इनकी जो सेल टाइप ये है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है, बट हाँ ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, बट व्हाट इज absent इज, अरे भाई ले, इसमें जो absent रहता है वो रहता है सेल वॉल, नहीं रहती है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो होते हैं ना प्रोटिस्टा वाले, मोस्टली तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मोस्टली यूनिसेल्युलर। अब आपके दिमाग में खिसकेगा सर आपने यहाँ पे यूकैरियोटिक बताया, फिर यहाँ पे यूनिसेल्युलर कैसे बता दी? यूकैरियोट्स वाले तो आपने बताया थे कि मल्टी सेल्युलर ही होते हैं। देखो भाई,
ये मैंने यूकैरियोटिक इसलिए बताया क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस भी तो प्रेजेंट रहता है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ये भी तो इनकी क्वालिटीज़ है। मैंने मोस्टली यूनिसेलुलर बोला, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये मल्टी सेलुलर भी नहीं होते, समझे। तब तो अब इनको मैं अलग से तो कोई क्लासिफिकेशन कर नहीं दूंगा इस एक क्वालिटी की वजह से। अच्छा, इनके पास अपेंडेजेज होते हैं। क्या होते हैं? अपेंडेजेज। अपेंडेजेस क्या होते हैं? इनके ऐसे मान लो पैर की तरह हैं, छोटे छोटे। ये क्या करते हैं? ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन करवाते हैं, मतलब मूवमेंट वगैरह। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये भी अपने बहुत हम बोल सकते हैं ऑटोट्रोफिक भी होते हैं ये, और हिट्रोट्रोफिक भी होते हैं। ऑटोट्रोफिक और हिट्रोट्रोफिक। इसको ऊपर खिसका देता हूँ। ऑटोट्रोफिक की बात करें तो इसमें फोटोसिंथेसिस से कौन सा आ जाएगा अपना? एल्गे जितने भी होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, प्लांट्स की तरह ही होते हैं एल्गे भी। और हिट्रोट्रोफिक की बात करें तो इसमें आ जाएंगे हमारे प्रोटोजोन्स, जो कि क्या करते हैं भैया? इंजेस्ट करते हैं फूड को। इंजेस्ट मतलब निगल लेते हैं भाई, जैसे मेंढक मच्छर को निगलता है उसी तरीके से। ओके, चलो अब देखो, जो हमारा प्रोटोजोन है ना, इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एल्गे तो आपको पता ही है ये प्लांट्स की तरह ही होते हैं, और इसमें कुछ देखना भी नहीं था। प्रोटोजोआ जो है अपना, उसको ही हम थोड़ा सा और फर्दर देख लेते हैं। क्यों? प्रोटोजोआ, चलो इसके बारे में क्या देखें। ये होता है अपना, एक तो यूनिसेलुलर होता है। हिट्रोट्रोफिक, क्यों? क्योंकि ये निगल ही लेते हैं भैया, बक्सते ही नहीं है। हिट्रोट्रोफिक, हिटरोट्रोफिक। चलो, प्रोटोजोन्स को ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं एपिकोम्प्लेक्सा। ये पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, एपिकोम्प्लेक्सा। अच्छा, एपिकोम्प्लेक्सा एक प्रोटोजोआ को नहीं बोलते, बल्कि ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ को बोलते हैं। ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ को बोलते हैं एपिकोम्प्लेक्सा। चलो, ये भी समझ में आ गया। सर कुछ एग्जाम्पल्स बताओ प्रोटोजोआ के, ऐसे हमें समझ में नहीं आता। देखो, अमीबा, और अमीबा हो गया अपना, यूग्लेना हो गया, और पैरामीशियम हो गया, और एक चीज और आएगी इसमें, जिसका नाम आएगा प्लाज्मोडियम। चलो सर, इनकी यार स्ट्रक्चर्स अगर बताता ना तो ज़्यादा समझ में आता। देखो, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। अमेबा का शेप कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होगा, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है। तो अच्छा, अमीबा जो है, अब आपको लगेगा कि अमीबा, ये प्रोटोजोआस तो सर मूवमेंट करते हैं, आपने बताया कि प्रोटिस्टा वालों के अपेंडेज होते हैं जो कि मूवमेंट में काम आते हैं। बट देखो, अमीबा में होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, मतलब कि दिखता है मगर ना, होते हैं मगर दिखता नहीं है। होता क्या है कि इसके अंदर होते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब फाल्स पोडिया, फाल्स पोड्स, फाल्स पैर होते हैं, जो कि ये ऐसे चिपक जाती है और ये ऐसे सरकती है, चिपकती 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 चिपकती, है ना। इनके क्या होते हैं? सूडोपोडिया होते हैं, ध्यान रखना, और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अमेबा के क्या होते हैं? अमेबा के होते हैं सूडोपोडिया, जो कि लोकोमोशन में मदद करते हैं। ठीक है, ओके। यूग्लेना की बात करते हैं। यूग्लेना के पास होता है फ्लेगलम, और फ्लेगलम मैंने बैक्टीरिया में करवा दिया था, सेल में जाके देखना। एक टेल जैसी होती है, ये बैक्टीरिया हो गया, ये एक टेल आ गई पीछे, इसी में ये होता है। यहाँ पे एक रोटेटरी मोटर होती है, ये हुक होता है, और ये क्या होती है पीछे? ये स्क्रू जैसा कुछ होता है, जिसको हम टेल बोलते हैं, समझे। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। आप सेल में जाके देखोगे तब समझ में आ जाएगा, अभी फालतू में यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पैरामेशियम की बात करते हैं। पैरामेशियम में सीलिया होता है। सीलिया में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ इस तरीके के, जैसे ये है तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहेंगे, जो कि फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट को। वो भी यहाँ नहीं बताऊँगा, ये सारे मूवमेंट्स के काम आते हैं मोस्टली। और प्लाज्मोडियम की बात करें
तो प्लाज्मोडियम में नहीं होता हमारे कुछ भी इसमें। इसको बस ऐसे एग्जाम्पल में याद रखना कि ये प्रोटोजोआ में आएगा। बस एक चीज़ और ध्यान रखना कि अपना जो यूग्लेना है ना, यूग्लेना जो होता है इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। मोस्टली तो मैंने बताया कि सेल वॉल अब्सेंट रहती है, लेकिन ये इकलौता ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। अच्छा चलो, प्रोटिस्टा हो गया अपना, प्रोटोजोन्स भी हो गया। अब अपना नेक्स्ट जो किंगडम है उसका पोस्टमार्टम करते हैं, जो कि है किंगडम फंगी। किंगडम फंगी, चलो। ये कैसे होंगे? ये भी यूकैरियोट्स होंगे भाई। ध्यान रखना, सिर्फ जो मोनेरा वाले हैं वही प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स हैं तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। कोई गिला शिकवा होना भी नहीं चाहिए इसमें तो आपको। सेल वॉल की बात करें, सेल टाइप की बात करें तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ओके, एग्जाम्पल बताओ सर। एग्जाम्पल होता है यीस्ट होता है, वो मैं आपको लास्ट में भी कराऊंगा, अभी टेंशन मत लो। यीस्ट वाला ध्यान रखना, ये इकलौता ऐसा है जो यूनिसेलुलर होता है, ध्यान रखना, और बाकी सारे मोस्टली मल्टी सेलुलर ही पाए जाते हैं। सेल वॉल की बात करें तो फंगाई में किसकी बनी होती है सेल वॉल? मेड अप ऑफ चिटिन, मेड ऑफ चिटिन की बनी होती है। ये भी मैंने सेल में कराया है ऑलरेडी। चलो, न्यूट्रिशन की बात करें तो ये होते हैं हमारे हेट्रोट्रोफिक होते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, पैरासाइटिक यानी खून चूसने वाले, और कुछ होते हैं अपने सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे लगते हैं, और कुछ होते हैं पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, और कुछ म्यूचुअलिस्टिक भी होते हैं। म्यूचुअलिस्टिक मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना। ये रिलेशनशिप्स आपको नेक्स्ट पेज में करा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो इनके बारे में, इनके एग्जाम्पल देखो आप। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल होता है, एक तो होता है अपना लिचन। लिचन में ये जो है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करता है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गे और फंगाई। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे और फंगाई होता है, या ब्लू ग्रीन एल्गे जो है फंगाई को एक हाउस की तरह काम करता है, और फंगाई इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तो दोनों एक दूसरे को काम आते हैं। तो रिलेशनशिप दिखा देता हूँ आपको क्या होती है। जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है अपनी सिम्बायोटिक, एक पैरासाइटिक, और एक होती है सेप्रोफाइटिक। सिम्बायोटिक मतलब बेनिफिटेड ईच अदर, बेनिफिट ईच अदर, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करें। पैरासाइट में आ जाएंगे जो डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पे, मतलब एक को तो बेनिफिट करेंगे, बेनिफिट वन, और दूसरे को हार्म करेंगे, एंड हार्म अदर। जैसे हमारे बालों में लाइस लग जाती हैं, जुएँ लग जाती है, तो क्या करती है वो? खून वगैरह चूसती हैं अंदर से, तो हमारे को तो हार्म करेंगे और खुद को फ़ायदा पहुँचाएंगे। और सेप्रोफाइटिक होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे लग जाती हैं, डेड एंड डिकेइंग। डेड मतलब कोई जैसे जानवर मर गया तो उसके लग गए, और डिकेइंग मतलब कुछ चीज़ सड़ रही है तब, डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंगाई याद कर लो, जैसे कि सबसे पहली आएगी अपनी पेनिसिलियम, एक आएगी अपना यीस्ट, और एक आएगा मशरूम। पेनिसिलियम जो मेडिसिन्स में यूज आती है, मेडिसिन्स में यूज आती है।
और यीस्ट वाले बेकरी में, और मशरूम ये वेजिटेबल्स हो गया, यहाँ ईटिंग में काम आता है। ठीक। अब देख लेते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के देखें तो ये भी फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। जनरली देखें तो ये क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमे वाले भी जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होता है अपना थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, और एक होता है टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैमी की बात करें तो ये 2 होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। और ये जो एंजियोस्पर्म वाला है ये भी 2 में डिवाइड होता है, एक होता है मोनोकोट्स और एक होता है डाइकोट्स।